साथ ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, स्मार्ट अचीवर, बांसिया आजादी क्लब अचीवर, त्रिपाठी है, मोदी केयर के अंदर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, स्मैक मेंबर, आजादी 1 करोड़ क्लब मेंबर। दोस्तों ये पहचान मोदी केयर से है। 2015-19 मई को करीब 6 साल पहले मेरे घर पर भी एक फोन आया, जैसे आप लोगों के पास आता है, जैसे आपके पास आपकी अपलाइन आती है, वैसे ही मेरे पास मेरी अपलाइन आई और मेरे को उन्होंने बुलाया। और जैसे आप लोग सोचते हैं या दुनिया सोचती है कि ये उलझाने का धंधा है, टोपीबाजी का धंधा है, प्रोडक्ट का धंधा है, मैं कैसे करूंगा, मेरे लेवल का धंधा नहीं है, यही सोचते सोचते मेरी बीवी, मेरी वाइफ अचला त्रिपाठी, मैं हर मीटिंग में उसके लिए जोरदार तालियां बजवाता हूं और आज भी बजवाऊंगा जोरदार तालियां। वो मेरे को जबरदस्ती लेकर चली गई और वहां पर मेरे को 2 बड़े शख्सियत मिले, जितेंद्र भैया और सुरेखा दीदी। इन लोगों ने हमें प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशंस बताए, मोदी केयर का प्लान बताया, मोदी केयर की बिग पिक्चर बताई, इन लोगों के अचीवमेंट बताए। और जब ये सारी चीज देखी तो एक ही चीज समझ में आई कि ये दोनों सफल हो सकते हैं, हम लोग भी सफल हो सकते हैं। और दोस्तों 2015 के पहले की लाइफ जरा सी बता देता हूँ। वेरी 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 मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी प्राइवेट जॉब करा करते थे, माताजी हाउसवाइफ, बिल्कुल सीधी सादी सिंपल सी लेडी। 3 भाई बहन हम लोग थे। पैसे के घर की अंदर हमेशा तंगी रहती थी। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक परिवार का माहौल गर्म, 11 से लेकर 20 तक नरम और 21 से 30 तक बेशरम। मिडिल क्लास फैमिली का ये सबसे बड़ी हकीकत है। और मैं जानता हूं यहां पर बैठे हुए 70% लोग ऐसे ही परिवारों से होंगे। और आप लोगों को खुशी होगी कि हमारा हिंदुस्तान इन्हीं 70% परिवारों की वजह से चलता है। तो ऐसे मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए एक बार जोरदार दिल से ताली बजाइए। तो पैसे की बड़ी तंगी थी, पढ़ाई लिखाई के अंदर अव्वल हुआ नहीं, बहुत कमजोरी थी पढ़ाई के अंदर, लास्ट बेंचर्स हुआ करते थे। पिताजी ने बिजनेसेस शुरू करा दिए, बिजनेसेस पकड़े और पकड़कर बहुत अच्छे से व्यापारों को चालू करा। ट्रैक्टर की एजेंसी ले ली, 3 व्हीलर की एजेंसी ले ली, पेट्रोल पंप हम लोगों ने ले लिया, बॉश का हम लोगों ने काम ले लिया, इलेक्ट्रिक बाइक का हमने आधे राजस्थान का काम ले लिया, पतंजलि का हम लोगों ने काम ले लिया। दोस्तों देखते देखते 30-40 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर हो गया। 3 ऑडिटेबल फर्म हो गई। घर में 7-8 कारें हमेशा रहती थी, मगर हर दिन होता है एक समान। ऊपर वाला आपसे जब कुछ बड़ा करवाना चाहता है ना, तो जिंदगी के अंदर बहुत ठोकर देता है आपको। नए जूते को लेके आते हो तो भी छाले पड़ जाते हैं, तो जूता नहीं फेंकते हैं। वैसे जिंदगी को बेकार नहीं मानना चाहिए। भगवान ने जिंदगी दी है, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। और ये देखते देखते जब परिवर्तन आया मेरी लाइफ के अंदर, मेरे ऊपर 72 लाख रुपए का कर्जा चढ़ गया। हाथ उधारी 72 लाख रुपए की हो गई। 2013 के अंदर ये मनीष त्रिपाठी, जिसके लिए अभी तालियां बजा रहे हो आप, मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहा था। मैं बच्चों की वजह से, माता पिता की वजह से बच गया। और 2015 मई महीने के अंदर मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा। मेरे पास 125 लोग काम करते थे, 125 लोगों को तनख्वाह देता था। स्थिति ये आ गई कि मेरे को जॉब पर जाना पड़ रहा था। 20-22 हजार रुपये की जॉब के लिए जा रहा था जयपुर के अंदर। उसी पीरियड में ये मेरे को मेरी माँ मिली। एक बार सुरेखा दीदी के लिए दिल से प्लीज मेरे से तालियां बजा दो, जोरदार तालियां। पता ही नहीं कितने जिंदगियां इन्होंने कंप्लीट करी है इनके एक बात की वजह से। और मेरे को इनको मिला, इनसे बात करी और इन्होंने एक ही चीज बोली कि बेटा सांस लो और मोदी केयर करो, सांस लो और मोदी केयर करो। इनसे पूछते रहे और ये जो बताती गई वो हम लोग करते रहे। दोस्तों गाड़ियां साथ थी घर में, मगर सेकेंड हैंड स्कूटर चलाकर मैंने मोदी केयर की शुरुआत करी।
टोटल 22,000 रुपए की वर्थ थी मेरे पास, 15,000 रुपए कैश, 7,000 रुपए बैंक में। सुरेखा दीदी से बात हुई ना, दीदी पैसे नहीं है हमारे पास, हम पैसे कैसे कमा पाएंगे? इन्होंने बोला पैसे कितने तेरे पास? मैं 22,000 रुपया। बोले 7,000 रुपए तो खर्चे के लिए रख ले और 15,000 रुपये का घर की दुकान बना ले और इस पैसे को, इस प्रोडक्ट को बेच के वापस से पैसे इकट्ठे करते जाना है। विश्वास करा, बिलीव करा इनके ऊपर और अपनी जमा पूंजी 15,000 रुपए मोदी केयर पर इनके कहने से लगा दी और देखिए फिर चमत्कार हुआ। इन्होंने बोला लोगों को स्पॉन्सर करिए, लोगों के साथ बात करिए, लोगों को डेमो दिखाइए, जिसका होगा डेमो किट उसकी होगी पिक्चर। ये बातें फोन पर बोलती रहती थी। जब भी कोई तकलीफ आती थी सिर्फ इनको फोन कर देते, दीदी ये तकलीफ आ रही है। मैसेज ये है, जब भी कोई चैलेंज आए ना बिजनेस के अंदर, बहुत चुनौतियां आएंगी। 10, 20, 30 हजार रुपए कमाने के अंदर छाले पड़ जाते हैं। सुबह का खाना गरम, रात शाम को ठंडा खाना पड़ता है। 10-20 लाख रुपए की बात करें, बहुत चुनौतियां आएंगी। जितनी भी चुनौतियां आए अपनी अपलाइन को रूबरू करा दो रोज के रोज। उनके पैरों के अंदर वो कांटे डाल दो, वो पैर अपने कांटे लखवा लेंगे और आपको फील्ड में रवाना कर देंगे। देखते देखते राजस्थान की पहली कार 9 महीने में मोदी केयर से हमने टाटा जेस्ट खरीदी। मैंने दीदी को फोन करा, दीदी हमने छोटी सी कार आपके लिए लिए, मोदी केयर से हमने एक छोटी सी कार ली। पता है क्या स्टेटमेंट था? मेरे लिए बहुत बड़ी कार थी बट इनके लिए छोटी सी थी, मर्सिडीज थी घर में। कहती है भैया सपनों की हर गाड़ी बहुत बड़ी होती है। हर चीज ये हर चीज जो बोलती है ना कि हर चैलेंज को सपने के साथ जोड़ दो, हर बात को सपने के साथ जोड़ दो। और हम लोग किराए के मकान में रहते थे, 3200 रुपए किराया देने में तकलीफ होती थी। मकान मालिक से छुपन छुपाई खेलते थे। इन्होंने बोला, मैंने बोला कि मैं मकान शिफ्ट कर रहा हूँ, दूसरे किराए के मकान में जा रहा हूँ। क्या कहती है, कब तक मकान चेंज करोगे? एक बार यहाँ पर प्रेसिडेंशियल हो जाओ, इतनी मेहनत करो कि खुद के मकान में शिफ्ट हो जाओ। दोस्तों ये मोदी के वो साबुन तेल, वो प्रोडक्ट, वो अपॉर्चुनिटी, वो प्रोजेक्ट जो आपके पास है, उसकी वजह से यह हारा हुआ परिवार किराए के मकान से निकल के मात्र 11 महीने 27 दिन में अपने खुद के निजी मकान के अंदर चला गया। ये ताकत है मोदी की। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे घर में एक एक चीज चाहे 10 पैसे की भी चीज हो, वो सिर्फ और सिर्फ इस महापुरुष की वजह से जिनका नाम है समीर मोदी जी। ये ताकत है मोदी केयर की। हारे हुए लोगों को जिताने का धंधा नहीं है, मगर जो आदमी ऑलरेडी जीतना चाहता है ना, उसके लिए यहाँ पर वो सारी चीजें। कभी भी मैं मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को ससुराल लेके नहीं जा पाता था पैसों की तंगी की वजह से। 2008 के बाद से इस बिजनेस ने ताकत दी। मैं, मेरे माता पिता, मेरे ससुर जी, मेरे बच्चे, इन सबको संसार के सबसे बड़े क्रूज, रॉयल कैरेबियन क्रूज के ऊपर 3 देशों की यात्रा पे इस मोदी केयर से लेकर गया। खुद के सपने पूरे होते हैं, माता पिता की नाक लंबी होती है, गर्दन ऊंची होती है, हीरा पैदा कराए हीरा, ये कहते कहते उन लोगों की जबान नहीं थकती है। दोस्तों बजाज स्कूटर से शुरुआत करी, एक गाड़ियों का बहुत शौक था। धीरे धीरे एंडीवर खरीद ली, एंडीवर के बाद वाइफ को गाड़ी गिफ्ट कर दी, माता पिता की शादी की गाड़ी गिफ्ट कर दी। और ज्यादातर लोग इस बिजनेस के अंदर या कहीं पर भी अपने बच्चे की बर्थडे पे गाड़ी लेते हैं। ये सो तो ज्यादातर लोग अपने माता पिता की बर्थडे पे गाड़ी लेते हैं। मैंने भी एक गाड़ी खरीदी पिछले साल, छोटी सी गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी मैंने मेरी गुरु माँ सुरेखा भार्गव दीदी की जन्मदिन पर पिछले साल 70 लाख रुपए की जगवार खरीदी। पूरी जिंदगी के अपलाइन के प्रति समर्पित हो जाओ। इसके बारे में अगर मुझे 2 मिनट और मिलेंगे तो मैं बताना चाहूंगा, 2 मिनट से अगर मिलेंगे तो, अगर आप अपने सिस्टम के साथ, अपलाइन के साथ समर्पित होते तो सारी चीजें मिल जाती हैं। और अभी थोड़ी दिनों पहले फादर मदर को जेस्ट में बैठने में तकलीफ आई, अभी 2 महीने पहले 12 लाख रुपए की कार उनके लिए एक और खरीद ली। ये लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट का काम करते हो क्या, ट्रेवल का काम करते हो क्या? 6-6.5 साल पहले मैं 3200 रुपए 3000 रुपए के बजाज स्कूटर पे घूमता था। इन 6-6.5 सालों में 11 कारें, व्हीकल्स मैं मोदी केयर से खरीद चुका हूँ। खुद किराए के मकान में रहता था, 6 प्रॉपर्टीज खरीद चुका हूँ। वाइफ का और मेरा 1-1 ग्राम सोना बिक चुका था। कल जो दीदी बता रही थी ना, 1 किलो सोने की सिल्ली, आपके आशीर्वाद से और आपकी गाइडेंस से। दोस्तों आजादी मार्च से वो वाली स्लाइड मैंने देखी थी उस दिन, जहां आज आपने देखी है। उस दिन के बाद, देखने के बाद 1.25 किलो सोना इस मोदी केयर की वजह से खरीद चुका हूँ। जब भी मेरी वाइफ इसको छूती है ना तो मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील करती है, क्योंकि उसका 1-1 ग्राम सोना जा चुका था इस बिजनेस से पहले। टीम के अंदर कई सैकड़ों गाड़ियां आ चुकी हैं, कई 1000-1200 लोग विदेश यात्राएं कर चुके हैं। और क्या चाहिए? लोग बाग आपको सम्मान देते हैं इस बिजनेस के अंदर।
यहाँ इस बिजनेस में जब आया, पहला चेक 348 रुपए का था, 11वें महीने 1 लाख रुपए पे आया, दूसरे साल 24 महीने में 2.25 लाख पर आया, 32वें महीने के अंदर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हो गए 5.25 लाख रुपए से। जब कोरोना आया तो हर व्यक्ति रो रहा था धंधे को लेकर, एवरीबॉडी इज क्राइंग, धंधा निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। दोस्तों, इस कोरोना के अंदर हमारे को ऐसा सिस्टम दिया, लीड प्रोग्राम दिया सुरेखा दीदी ने, वंस अगेन एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि नहीं होती ना दीदी, फाके पड़ जाते लोगों के घरों के अंदर। 5.25 लाख रुपए की इनकम से शूट होके मेरा चेक लॉकडाउन पीरियड में 9,56,000 का हो गया। सोच के देखिए हम किस जगह पर बैठे हैं, और अभी भी हम लोग ये सोचते हैं मेरे लेवल का बिजनेस नहीं है। मेरे परिवार के अंदर मैं सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं निशांत भाई, बीकॉम 3rd डिवीजन 42%। नौकरी कोई माइकल लाल दिलाएगा ना 8-10 हजार रुपए से ज्यादा की नहीं दिला सकता। इस 3rd डिवीजन ने गए साल मोदी केयर की वजह से 16 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे करा है। सोच के देखिए कितनी बड़ी ताकत है। और ये सब हुआ क्यों, हुआ कैसे? हर व्यक्ति सुरेखा भार्गव बनना चाहता है, यस और नो? हर व्यक्ति मनीष अचला त्रिपाठी बनना चाहता है, यस और नो? S for सक्सेस, S for सुरेखा भार्गव, S for समीर मोदी। आपको 4 काम करने पड़ेंगे अगर सफलता अर्जित करनी है, जो हम लोगों ने करी है। ये जितने भी फ्रंट सीट पे लोग बैठे हैं ना, इन्होंने भी वो 4 चीजें करी है। 3 तो आप बहुत अच्छे से करते हो। पहला, आप यहाँ पर फर्स्ट S, आप यहाँ पर सेल्फ यूज करना शुरू करिए। प्रोडक्ट की कीमत को मत देखिए, आपकी कीमत बदलने वाली है यार। क्या प्रोडक्ट की कीमत देख रहे हो, आपकी वैल्यू क्रिएट होने वाली है। सेल्फ यूज करिए, जो मोदी केयर का प्रोडक्ट है इसको सेल्फ यूज करिए। S नंबर 2, शेयर करिए। हम लोगों के ऊपर भगवान ने कृपा कर रखी है, हम शेयर करते हैं, हर अच्छी चीज शेयर करते हैं, हर बुरी चीज शेयर करते हैं। आज तक 8 आने 4 आने नहीं मिले, मोदी केयर के प्रोडक्ट शेयर करने लग जाइए। S नंबर 3, लोगों को स्पॉन्सर करिए और एक्टिवेट करिए। लोगों को मोदी केयर का ऐप डाउनलोड कराइए। 3 फीट के दायरे में जो आ जाए उसका ऐप डाउनलोड नहीं हो तो मैं मेरे बाप का बेटा नहीं हूं, ये प्रतिज्ञा करके यहाँ से निकलना फॉल से। ये 3 काम हम सब करते हैं, 3 काम कर रहे हैं, मगर चौथा S सबसे इंपॉर्टेंट S है जिसकी वजह से आप यहाँ पर सक्सेस पाओगे। चौथा S है सबमिशन। सबमिशन, सब मिट किसके लिए? अपलाइन। जो अपलाइन बोले वो करना है। इस बिजनेस के अंदर मैं आया, 11 महीने के अंदर एसईडी हो गया, मैं 47 दिन में एसईडी हो गया था इस बिजनेस के अंदर, 47 डेज के अंदर। जो बोलते थे वो करता रहता था। फिर मैं हो गया बड़ा, मैं नहीं यार अब तो अपन दिमागदार हो गए, 3 लाख कर दी, बाकी की भी अपन कर देंगे। 47 दिन से लेके 12वें महीने तक मैं एसईडी पे ही पढ़ा रहा। वापस गया, इन्होंने सिस्टम बताया और फिर उसके बाद में जीपीडी बन गया। सबमिशन में रहना है। जो व्यक्ति सबमिशन में रहेगा वो इस बिजनेस के अंदर आगे चला जाएगा, और जो अपलाइन के प्रति सबमिट नहीं रहेगा वो चलते चलते होशियारपुर पहुंचने से पहले गिर जाएगा। एक सांड था जो घूम रहा था मेले में, सांड समझते हो ना आप लोग? सांड घूम रहा था बाजार के अंदर, अपलाइन मिली, अपलाइन ने उसको निला दुला के तैयार कर दिया और उसको बना दिया बैल। सांड और बैल होते एक ही हैं, मगर फर्क बहुत है। बैल की पूजा होती है दिवाली पर, सांड को लट पड़ते हैं हर जगह पर। अभी उस बैल को ऊपर एक माता की चुन्नी उड़ा दी, और वो अपलाइन उस बैल को लेके जब मंदिर पे जाता तो कोई उसे आठाने दे देता, कोई चाराने दे देता, कोई आटा खिला देता, कोई घास खिला देता। थोड़े दिनों बाद पता है क्या हुआ दीदी उस बैल को? उसको ये लगने लगा कि ये सबके सब पैसा और चारा मेरी वजह से मिलने लग गया है। उस बैल को गलतफहमी हो गई कि ये 1-2 लाख रुपए जो मैं कमा रहा हूँ ये तो मेरी वजह से कमा रहा हूँ। ये मोदी केयर जो 3,500 करोड़ की बात कर रहा है ये तो मेरी वजह से कर रहा है। ये आजादी मार्च के अंदर इतने सारे लोग आ रहे हैं ना, ये तो मेरी वजह से आ रहे हैं। उस बैल को गलतफहमी हो गई। उस बैल ने वो चोला उतारा और चला गया दुकान के बाहर दोबारा सींग हिला के। दुकानदार रोज उसे चारा देता था, दुकानदार रोज उसे आटा देता था। पता है उस दिन क्या दिया? लठ निकाल के एक लठ मार के भगा दिया। फिर दूसरी दुकान पर गया, बोले कि भैया चारा ले, गर्दन हिलाई, फिर वहां पे पत्थर मार के भगा दिया। 2-5 जगह और गया, यही स्थिति हुई। लास्ट में उस बैल को, सांड को समझ में आ गया कि ये जो वैल्यू जो क्रिएट हो रही है ना मेरी,
जो मेरे को चारा जो लोग खिला रहे थे वो मुझे नहीं खिला रहे थे, मेरे को जो चला रहा था मेरी अप्लाई, मेरा सिस्टम, मेरा मोदी के, उसकी वजह से मेरे को कर रहे थे। तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये 3S करो या मत करो, मगर चौथे S सबमिशन के अंदर हमेशा रहो। सबमिशन में रहोगे हनुमान जी बन जाओगे, सबमिशन में रहोगे अर्जुन जी बन जाओगे। थैंक यू, मैं सबमिशन में हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।